जो 2026 में नई वैकेंसी आने वाली हैं उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो विवरण दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ देख लीजिए, हमको बात जो करना है वो अपना सब्जेक्ट उर्दू पर बात करनी है। तो ये सारी सीट जो हैं वो पीजीटी की दी गई हैं, यानी 2026 पीजीटी जो है उसकी सीट दी गई हैं। अब यहाँ पर अभी ये सब यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं उन्होंने अपना गणित सेट करना शुरू कर दिया है, और हम आपको बताते हैं कि हम इस वैकेंसी के ग्राफ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, हो सकता है आंकड़ा ऊपर नीचे हो, आप जिस सब्जेक्ट के भी हो आप अपना देख सकते हैं। ये सीट है, मतलब हमको सिर्फ जो बात करनी है वो उर्दू पर करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो आबादी के हिसाब से, मतलब आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के हिसाब से जब सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ उर्दू की निकालता है। पीजीटी में 13 वैकेंसियों का ऐसा ढंढोरा उर्दू वाले पीट रहे हैं जैसे 1000-2000 वैकेंसियाँ हों। आप सोचिए कि या तो आबादी जो है उत्तर प्रदेश की पिछले 10-15 साल में जितनी बढ़ी है उसमें कितने परसेंट नए स्कूल गवर्नमेंट के अपने बढ़ाए गए हैं। अगर बढ़ाए गए हैं तो उनमें हमारा विषय नहीं बढ़ाया गया है, और अगर हमारा विषय बढ़ाया गया है तो फिर ये वैकेंसियाँ सिर्फ 13 ही, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, यानी 75 ज़िला जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हर ज़िले में एक ही सीट हमको दी जाती तब भी हमको पीजीटी में 75 सीट कम से कम दे सकते थे। अब लोग कह सकते हैं कि जब सीट इतनी खाली नहीं है तो कहाँ से दी जाएँ, या मतलब जो है इतनी कॉलेजों में अपना सब्जेक्ट उर्दू नहीं है तो फिर ये सीट कहाँ से दी जाएँ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश, हम हिंदुस्तान की पूरी बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। इस राज्य का नागरिक और पूरे भारत का भी नागरिक ये कब समझ पाएगा कि जो लिपि होती है वो और जो भाषा होती है वो अलग अलग चीज़ है। यानी लिपि अलग चीज़ है, भाषा अलग चीज़ है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लिपि है वो देवनागरी लिपि 90% इस्तेमाल होती है लगभग, यानी हिंदी की जो लिपि है वो 90% इस्तेमाल होती है, ठीक। लेकिन भाषा जो है, जो शब्द जो हैं, जो बोल रहे हैं हम अपने मुंह से अपनी बात को कहने के लिए, उसमें 90 से 95% किसी भी धर्म का हो वो उर्दू इस्तेमाल करता है। और ऐसी स्थिति में अगर ये समीकरण देखेंगे तो लिपि के बेस पर हिंदी की सीट अगर आप देखेंगे तो कम से कम 300 सीट होंगी, और भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो उर्दू की मात्र 13 सीट। सवाल कितना बड़ा है, और हम उनको नहीं समझ पाते हैं टीचरों को, जो इतनी सीट पर भी संतुष्ट और अपनी बात नहीं कह सकते। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अब कोई कहे कैसे हम 95% उर्दू नहीं बोलते हैं, तो 95% हम कह रहे हैं कि तहसील जाइए आप, तहसील शब्द उर्दू का है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी जो कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं विधि कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी शब्द ही उर्दू का है, तहसील शब्द उर्दू का है, डाकखाना उर्दू शब्द का है। आप कहाँ बोलते हैं? पूरा कानून व्यवस्था जितनी है, व्यवस्था वर्ड जोड़ रखा है, बाकी सारी चीजें उसी में है। मुलजिम पकड़ा जाएगा, रिहाई मिलेगी, फर्ज मतलब जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी, ये सारे दर्ज वगैरह जो शब्द हैं, मुलजिम है, ये जितने भी वर्ड आप देखेंगे पूरी तहसील के सब तो सब उर्दू के हैं। हर कोई उर्दू से ही काम चला रहा, बगैर उर्दू के चल ही नहीं रहा। और दूसरी चीज पता नहीं कब समझ में आएगी कि ये उर्दू जो है वो अकेली ऐसी भाषा है जो पेवर हिंदुस्तानी भाषा है। ये हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के अलावा कहीं ये भाषा नहीं बोली जाती है। उसके बावजूद इतनी कम सीट हैं, तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम, या तो अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो आबादी लगातार बढ़ रही है, आप गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल ज़्यादा बढ़ाइए और हर विषय का समीकरण सही से रखिए। स्कूल तो बढ़ना चाहिए, आबादी जो बढ़ रही है तो स्कूल तो बढ़ना चाहिए, जब स्कूल बढ़ेगा तो सीट बढ़ना चाहिए। लेकिन स्कूल उतने ही गवर्नमेंट है जो आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले थे। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप देखेंगे तो नए कुछ नहीं, राजकीय विद्यालय जितने थे उतने ही हैं, एडेड कॉलेज जो हैं वो भी उतने ही हैं। नए बढ़ना चाहिए आबादी के हिसाब से। आप लोगों का क्या सुझाव है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। अब रही बात तैयारी की, तो आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट की यहाँ तैयारी करना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस करिए। किसी का कोर्स नहीं लीजिएगा, कतई नहीं लीजिएगा, किसी भी कीमत पे नहीं लीजिएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस हम सारी फ्री कराएंगे, अपने चैनल पर होती रहेगी और हम करवा भी चुके हैं पीछे, ठीक है। बाकी जितना होगा हम सब कुछ फ्री ही कराएंगे। ये है कि प्रैक्टिस के लिए अपनी किताब देखो, मेरी किताब भी है, वो भी हमने सिर्फ इतनी रखी है कि 350 में आपके घर किताब पहुंच जाती है। उसमें प्रैक्टिस है, आप उसके नोट्स हैं, वो सब चीज़ तैयार कर सकते हैं। उसमें भी हमने आपको और क्या करा जा सकता है अपनी जबान, अपनी भाषा के लिए। बाकी आपका जो भी सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि सब हर तरीके से ये यूट्यूब वाले हैं वो संतुष्ट क्यों बच्चे को करने लगते हैं। संतुष्टि हमें नहीं पसंद है कि कट ऑफ लेकर के अगर कोई मैटर है तब संतुष्टि पेश करना शुरू कर दें बगैर सोचे समझे। विवरणों का है उसमें भी संतुष्टि, मतलब कट ऑफ इतनी हाई जाएगी पहले से बताना शुरू कर देंगे। पहले एग्जिट पोल क्यों बन जाते हैं?